केन विलियमसन ने आईपीएल में स्टार स्पोर्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है भाई साहब कमेंट्री करने के लिए। जैसे कि कॉर्बिन बोश हमने देखा पेशावर ज़ल्मी का पार्ट था, मुंबई इंडियंस में चला गया, जो कि बड़ा बुरा हुआ पीएसएल के साथ, पीएसएल का खिलाड़ी था। इस बार जो पीएसएल है ना, ऐसे लग रहा है जैसे सौतेला बच्चा नहीं होता घर में कि बस जो भी बच गया वो उसको दे दिया, कुछ इस तरह का सलूक जो है वो हमारे साथ हो रहा है। आई विश कि हम ये अपना जो एंटरटेनमेंट का फैक्टर है वो जरूर कायम कर सके। पीएसएल का जो सबसे बड़ी सीजन की पिक है, जो पहली दफा पीएसएल खेलने आ रहा है, उसका नाम है केन विलियमसन, केन मामा। हुआ कुछ यूं है कि केन विलियमसन, डेविड वार्नर का डाउट था, लेकिन डेविड वार्नर का तो नाम नहीं आया, बट केन विलियमसन का इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर नाम आ गया, एज अ प्लेयर नहीं, एज एन कमेंटेटर। आपको ये भी मालूम होगा कि केन विलियमसन इस बार आईपीएल में इग्नोर होने के बाद उन्होंने पीएसएल में अपना नाम दिया था, जिसके बाद कराची किंग्स ने केन विलियमसन को पिक कर लिया था। और अब ये न्यूज आ रही है कि केन विलियमसन ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है भाई साहब स्टार स्पोर्ट्स के साथ, और वहां पर जो है वो इंग्लिश कमेंट्री में वो आपको आईपीएल में नजर आएंगे। आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा, लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। नहीं ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं लीग की? हाँ, नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। या और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, मतलब जब तक आईपीएल शुरू हो रही है, मतलब लग भी सकते हैं। आईपीएल आने वाली है और तकरीबन 2 ही दिन बाकी रह गए हैं, और मैं हैरान हूं कि इंडिया को एग्जैक्टली किस तरह से मतलब मार्केट करना आता है चीज़ को। यहाँ पर पीएसएल होनी है, अभी तक उसकी कोई हाइप नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ट्रॉफी रिवील हुई है, और वो भी बहुत ही एक सिंपल सा एवरेज सा एक था, मतलब उसमें कोई खास चीज़ नहीं थी कि उनको कमेंट्री के पैसे मिल रहे हैं आईपीएल से और वहां पे वो जा रहे हैं, बल्कि पहुंच गए होंगे अभी तक। तो सवाल बड़ा एक खटक रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, ये हम कह भी नहीं सकते कि शायद वो पीएसएल से चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो एक कमेंट्री करने गए ना। पैसे मिलते हैं उनको, कमेंट्री वगैरह भी अब अच्छे खासे मिलते हैं, तो अब उसने शायद समझा कि अभी मेरा वो स्टैंडर्ड वो नहीं है कि मैं नीचे उसको गिराऊं और आईपीएल से डायरेक्ट पीएसएल पे आऊं, तो शायद के थोड़ा टी20 बिग बैश लीग वगैरह खेले करते कराते अपना लेवल ऊपर लेके जाए, अगली दफा वो फिर आईपीएल में आने की कोशिश करे। और पीएसएल भी शुरू होने वाला है, और दूसरी साइड उस बंदे ने स्टार स्पोर्ट्स वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो क्या केन विलियमसन जो पीएसएल को छोड़ने वाला है? क्या केन विलियमसन पीएसएल के साथ फिर से जो वो वही काम कर चुका है जो कॉर्बिन बोश ने किया है? ये सवाल यह है, क्या केन विलियमसन आएंगे वापस? विलियमसन को आना पड़ेगा। देखिए अगर विलियमसन चले गए पीएसएल से, तो पीएसएल में बचेगा क्या? एक बड़ा प्लेयर वही तो है। ये अगर हो गया काम तो बेड़ा गर्क हो जाएगा पीएसएल का। तो विलियमसन जो है उसका भी इन्होंने कोशिश में लगे हुए हैं उसको कन्विंस करने की कि हाँ वो कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाए। यहाँ पर जो है सवाल ये बनता है कि ये जो बाहर के खिलाड़ी हैं, इनको अगर कोई लीग खेलनी नहीं होती है भाई, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? लेकिन भाई साहब जब पीएसएल शुरू हो तो मेरी ख्वाहिश है कि केन विलियमसन ये ना करें कोई बहानेबाजी लगा दें, वहां पे कमेंट्री करो, यहाँ पे होना। हालांकि यहाँ पे कराची किंग का शूट भी करवा के जा चुके हुए हैं, अच्छे खासे महंगे प्लेयर है, तो आई विश कि ऐसा ही हो, केन विलियमसन आ जाए, वरना अगर ये चला गया ना बड़ी बदनामी है पाकिस्तान की। कि आप फ्रॉड करते हैं, और फ्रॉड की एक सजा होती है जो हैरी ब्रोक को दी गई है आईपीएल में, कि वो बार बार अपना नाम दे के जब पिक हो जाता, उसके बाद हैरी ब्रोक बहाना बना के जो है वो चला जाता और आईपीएल की और फ्रेंचाइजीज की इंसल्ट भी करता। करवानी है तो आईपीएल की अब हमने उसमें ढूंढने शुरू कर दिए फायदे। हाँ, ये आपने जो बात की है कि 1-2 महीने की विंडो में आपको प्लेयर, आपके पास टॉप प्लेयर तो नहीं आएगा, राशिद खान तो नहीं आएगा आपके पास, लाहौर कलंदर के पास नहीं आएगा राशिद खान। यार आप देख सकते हो पाकिस्तान का किस तरह से रोना धोना चालू हो चुका है, क्योंकि देख सकते हो बहुत से प्लेयर पीएसएल को छोड़कर आईपीएल ज्वाइन कर रहे हैं। अब और वहीं पे एक बड़ा नाम एक और आ गया, केन विलियमसन, जो पीएसएल को छोड़कर आईपीएल ज्वाइन करने वाला है, वो भी अब कमेंट्री करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एपी डिविलियर्स और केन विलियमसन दोनों एक साथ कमेंट्री करेंगे। और वहीं पाकिस्तानी मीडिया अब रोने लग गया कि केन विलियमसन किस तरह से जा सकता है जब उन्होंने पीएसएल ज्वाइन करा हुआ है। इसी बात में वो बुरा भला भी कह रहे हैं यहाँ पर जो प्लेयर छोड़ के जा रहा है। अभी और भी नाम आने हैं, क्योंकि देख सकते जो आईपीएल में इंजर्ड हो रहे प्लेयर, पहली उनकी जगह जो प्लेयर अनसोल्ड हो चुके थे आईपीएल में, उन प्लेयर को लिया जा रहा है। पर केन विलियमसन टी20 के प्रोडक्ट नहीं है, उन्हें एज ए कमेंट्री के लिए बुलाया जा रहा है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया बीसीसीआई पे और आईपीएल में आरोप लगा रहा है कि यार ये हमारे पीएसएल को बर्बाद कर रहे हैं। अबे तुम्हारी पीएसएल कौन सा आबाद है? पीएसएल देखता भी कौन है पाकिस्तान में? पाकिस्तान के लोग ही नहीं देखते तुम्हारे पीएसएल को, और बोलते कि पीएसएल हमारा ब्रांड है। ये साले ब्रांड भी कैसे कह सकते हैं अपने पीएसएल को, जब क्राउड ही नहीं आता इनके ग्राउंड में देखने, सारे ग्राउंड खाली रहते इनके, फ्री टिकट कर देते, फिर भी बड़ी मुश्किल से कुछ
कुछ लोग आ जाते हैं, छोटे छोटे ग्राउंड है इनके 25-25 हजार वाले, वो भी नहीं भर पाते इनके ग्राउंड। और ये किस तरह से बोल देते हैं कि PSL बड़ी लीग है IPL से, इनको शर्म भी नहीं आती बोलते हुए। जब सारे प्लेयर छोड़ के चले जाते हैं ना, तब इनको होश आता है। इनके यहाँ सिर्फ रिटायर्ड प्लेयर ही खेलते हैं। देख सकते हो वार्नर जो अनसोल्ड गया था IPL में और रिटायरमेंट ले चुका है, वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट से वो खेल रहा PSL। और केन विलियमसन ने भी इसी तरह ज्वाइन किया था PSL को, क्योंकि वो इंटरनेशनल T20 से संन्यास ले चुका है और वहाँ पर IPL में भी अनसोल्ड गया था, इसलिए उन्होंने PSL ज्वाइन किया था। पर वो आप कमेंट्री करने आ रहा है IPL में, और जहाँ देख सकते हो हमें सब IPL को जोड़ते PSL से। ये IPL की बिना तो इनकी जिंदगी नहीं कटती ऐसा लगता है। अबे जब वहाँ के लोग ही IPL देखते हैं, तुमने तो बैन तक कर रखा है IPL वहाँ पर, फिर भी लोग VPN लगा के IPL देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उन्हें मजा आता है देखने में, क्योंकि क्वालिटी क्रिकेट जो सारे बड़े प्लेयर होते हैं यही तो होते हैं IPL में, और कहाँ होते हैं? PSL में होते हैं लोकल प्लेयर। तुम्हारे उन लोकल प्लेयर को देखेंगे, चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या करी है। एक पाकिस्तानी बुरी खबर नहीं है अभी, लेकिन हो सकती है। कैसे? जैसे कि कॉर्बिन बोश हमने देखा पिशावर ज़ल्मी का पार्ट था, मुंबई इंडियंस में चला गया, जो कि बड़ा बुरा हुआ PSL के साथ। PSL का खिलाड़ी था। अब PSL का एक जो सबसे बड़ी सीजन की पिक है, जो पहली दफा PSL खेलने आ रहा है, उसका नाम है केन विलियमसन, केन मामा। हुआ कुछ यूं है कि केन विलियमसन, डेविड वार्नर का डाउट था, लेकिन डेविड वार्नर का तो नाम नहीं आया, बट केन विलियमसन का इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर नाम आ गया। एज अ प्लेयर नहीं, एज एन कमेंटेटर, नेशनल फीड कमेंटेटर। अब ये क्या चक्कर है? एक वर्ल्ड फीड कमेंटेटर था, एक नेशनल फीड कमेंटेटर था। उसके अंदर केन विलियमसन का नाम है। सनराइजर हैदराबाद विनर टीम के रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि उनको कमेंट्री के पैसे मिल रहे हैं IPL से, और वहां पे वो जा रहे हैं, बल्कि पहुंच गए होंगे अभी तक। तो सवाल बड़ा एक खटक रहा है, अभी कंफर्म नहीं है। ये हम कह भी नहीं सकते कि शायद वो PSL से चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो एक कमेंट्री करने गए ना, क्या पता आ जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या केन विलियमसन आएंगे वापस? विलियमसन को आना पड़ेगा। देखिए, अगर विलियमसन चले गए PSL से, तो PSL में बचेगा क्या? एक बड़ा प्लेयर वही तो है। ये अगर हो गया काम, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा PSL का। तो केन विलियमसन इस वक्त IPL में मौजूद है, IPL में कमेंट्री करेंगे, जो कि अच्छी बात है, करनी चाहिए। अभी गैप है PSL के अंदर, लेकिन भाई साहब जब PSL शुरू हो, तो मेरी ख्वाहिश है कि केन विलियमसन ये ना करे कोई बहानेबाजी लगा दें, वहां पे कमेंट्री करो, यहाँ पे होना। हालांकि यहाँ पे कराची किंग का शूट भी करवा के जा चुके हुए हैं, अच्छे खासे महंगे प्लेयर है। तो आई विश कि ऐसा ही हो, केन विलियमसन आ जाए, वरना अगर ये चला गया ना, बड़ी बदनामी है पाकिस्तान की। और अब ये न्यूज आ रही है कि केन विलियमसन ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है भाई साहब स्टार स्पोर्ट्स के साथ, और वहां पर जो है वो इंग्लिश कमेंट्री में वो आपको IPL में नजर आएंगे। अब आपके माइंड में ये सवाल तो आ गया होगा कि यार, एक साइड से केन विलियमसन ने अपना नाम PSL में दिया हुआ था, और केन विलियमसन जो है वो PSL की फ्रेंचाइज का हिस्सा है, कराची किंग्स का, और PSL भी शुरू होने वाला है। और दूसरी साइड उस बंदे ने स्टार स्पोर्ट्स वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो क्या केन विलियमसन जो है PSL को छोड़ने वाला है? क्या केन विलियमसन PSL के साथ फिर से जो है वो वही काम कर चुका है जो कॉर्बिन बोश ने किया है? तो जी हाँ, केन विलियमसन ने PSL के साथ वही काम कर दिया है। अब जो न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि जो है वो स्टार स्पोर्ट्स वालों ने उसको ऑफर की और केन विलियमसन ने मान ली, और अब जो है वो IPL में वो आपको जो है वो स्टार स्पोर्ट्स की जानब से AB डिविलियर्स के साथ कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर जो है वो सवाल ये बनता है कि ये जो बाहर के खिलाड़ी हैं, इनको अगर कोई लीग खेलनी नहीं होती है भाई, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? मेरा सवाल तो ये है, ये अगर आप जो क्रिकेट के फैन नहीं भी है, आप एक चीज तो आपको समझ है ना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लिया, आपने पेमेंट ले ली आधी, तो उसके बाद वापस इनकार करने का कोई जवाज बनता ही नहीं है। अगर आप इनकार करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप फ्रॉड करते हैं, और फ्रॉड की एक सजा होती है जो हैरी ब्रोक को दी गई है IPL में, कि वो बार बार अपना नाम दे के जब पिक हो जाता, उसके बाद हैरी ब्रोक बहाना बना के जो है वो चला जाता और IPL की और फ्रेंचाइजीज की इंसल्ट भी करता, और साथ में जो उनको मुश्किल में भी डाल देता। और इस बार जो उसे 2 सालों के लिए बैन किया गया ऑफिशियली, लेकिन वो हमेशा के लिए ही बैन है। इसके बाद वो आपको IPL में खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो है वो कॉर्बिन बोश ने यही काम किया कि उससे पहले जो पिक किया गया IPL में, वो इग्नोर हुआ था, लेकिन बाद में IPL में मुंबई इंडियंस की जानब से उसको ऑफर आई, उसने PSL से अपना नाम वापस लेके जो है वो मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर लिया। उसको लीगल नोटिस भेजा गया और उसने जवाब में ये बोला कि भाई, मेरे कैरियर के लिए PSL से बेस्ट IPL है,
मुंबई इंडियंस एक बड़ी टीम है, मैं उसमें खेलूंगा। अब वो तो था ही था। मैंने आपको एक और न्यूज दी थी, वो अलग बात है कि मेरे न्यूज देने के बाद बाकी सारे लोग आपको जो वही चीजें आके रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक